नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, मां भगवती शक्ति काली के आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस भी कामना का, जिस भी कार्य का, जिस भी चीज का चिंतन किया जाता है वो पूरी हो जाती है। पूर्व में मां भगवती दुर्गा का एक कल्प वृक्ष मंत्र दिया है। आज मां भगवती काली का ये कल्प वृक्ष मंत्र है। मां भगवती की विशेष कृपा के साथ साथ सर्व प्रकार की कामना, मनोकामना कार्य सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। मां भगवती शक्ति के दर्शनों का लाभ भी इस मंत्र से देखा गया है। अत्यंत प्रभावी साबर मंत्र है और पूर्णतः जागृत है, सिद्ध है। जहां तक बात करें विधि विधान की, तो सरलतम रूप में ही इसका जप करना है। किसी प्रकार की क्लिष्टता में नहीं जाना है। बड़े विधि विधान को करने की आवश्यकता है ही नहीं। मंत्र इतना शक्तिशाली, सिद्ध, संपन्न है कि इसका लाभ मिलकर रहेगा। यदि क्लिष्टता में जाएंगे तो थोड़ा तांत्रिक विधान बनता है, क्योंकि ये साबर तांत्रिक मंत्र कहलाता है। परंतु सरलतम रूप में भी इसका जप करेंगे तो भी इसका लाभ निश्चित मिलेगा। इतना प्रभावी मंत्र है। यदि आप मां भगवती शक्ति काली की उपासना करते हैं, लंबे समय से मां शक्ति की उपासना करते आ रहे हैं, अनुभव भी नहीं मिल रहा है, तो फिर इस मंत्र को निश्चित आजमा कर देख लीजिए। आपको इसका प्रभाव अवश्य दृष्टिगोचर होगा। क्योंकि अनेकों बार चर्चा करते हुए बोलता हूं, काल पर भी विजय प्राप्त कर ले वो काली है। और इस कलिकाल में मां काली का वर्चस्व सर्वाधिक माना जाता है। पहले भी अनेकों बार चर्चा कर चुका हूं कि इस कलिकाल में मां भगवती शक्ति काली, भैरव जी, हनुमान जी और मां बगलामुखी शीघ्रता के साथ, तीव्रता के साथ अपना फल प्रदान करते हैं। भक्तों की हर कामना, मनोकामना को पूर्ण करते उनकी रक्षा भी करते हैं। और मां काली का प्रभाव तो विशेष रूप से इस कलिकाल में सर्वविदित भी है, आपने देखा भी है और महसूस भी किया होगा। मां की साधना करते हैं तो ये मंत्र आपको निश्चित ही प्रयोग करके देख लेना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं कि चाहे आजमा कर देख ले, इसका प्रभाव अवश्य ही मिलेगा। जानते हैं किस प्रकार से, कैसे सरलतम रूप में मां भगवती की आराधना करें जिससे कि लाभ मिल जाए। क्योंकि मंत्र का तो अपना प्रभाव है, थोड़ा सा विधान कर लेंगे तो निश्चित मां की कृपा बनेगी, दर्शनों का लाभ भी प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं विधान को। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की, कि किस प्रकार की सामग्री की व्यवस्था करें, किस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि जो भी लें। रक्त वर्ण की ले, पुष्प है वो लाल हो, अक्षत है वो रोली कुमकुम से रंगे हुए हो, लाल वस्त्र पहन करके ही आपको साधना करनी है। माँ का आसन, चौकी, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा हो, आपका आसन है वो भी लाल रंग का हो, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। एक सौम्य सा माँ भगवती शक्ति का चित्र आपको लेना है। अभय मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा में ऐसा चित्र लेना है आपको। बात यदि करें दीपक की, तो घी, तिल तेल अथवा सरसों का तेल, कोई भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं कर्म साक्षी के रूप में। नैवेद्य लौंग, इलायची, बतासे हो सकते हैं। बर्फी का नैवेद्य लगा सकते हैं, लड्डू का हो, पेड़े का हो। कहने का तात्पर्य जो आपके पास हो, जितनी आपकी व्यवस्था हो वो ले लीजिए। इतने से ही मां की आराधना करके आप लाभ ले सकते हैं। माला की चर्चा करें तो जो भी माला लेंगे, पहले भी अनेकों बार बोल चुका हूं, प्राण प्रतिष्ठित लें ताकि आपको आपके मंत्रों का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी माला यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए, जिससे कि आपकी साधना का फल आपको शीघ्र प्राप्त हो। साथ ही साथ मां भगवती शक्ति काली का एक यंत्र आपको लेना है, उसे भी प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिएगा। उसको अपने समक्ष मां भगवती चित्र के सामने ही रख करके इस साधना को, इस मंत्र को जपिएगा तो लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं कब से और किस दिन से इस साधना का आरंभ करना। इस साधना का आरंभ किसी भी शनिवार की रात्रि से किया जा सकता है, अथवा चतुर्दशी की रात्रि से, अमावस्या की रात्रि से किया जा सकता है। सप्तमी, अष्टमी की रात्रि से भी इसका जप किया जा सकता है। सप्तमी, अष्टमी कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, दोनों से ही इसका जप किया जा सकता है। चतुर्दशी तिथि से आरंभ करते हैं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी ना हो। अपने घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के आपको ये साधना करनी है। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, मां भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र के सम्मुख अक्षत के ऊपर यंत्र को स्थापित कीजिए। शक्ति के बाएं हाथ की तरफ
दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक के नीचे भी थोड़े से अक्षत अथवा पुष्प रख दीजिएगा। इसके बाद में सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित करके संकल्प लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और फिर अपनी कामना बोलिएगा, कार्य बोलिएगा। तो माँ की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, दर्शनों की लालसा के लिए यही बोलिए, श्रेष्ठ होगा। क्योंकि जब माँ की कृपा बन जाएगी तो कार्य तो कोई रुकेगा ही नहीं। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य पूजन कर लिया, ध्यान कर लिया। उसके बाद शिव शक्ति का पूजन करना है। हनुमान जी महाराज और भैरव जी का सामान्य पूजन कर लेना है। विशेष विधान की भी आवश्यकता नहीं, जितना आपसे संपन्न हो सके, जितना आपको ज्ञान है उतना थोड़ा सा पूजन विधान कर लीजिए। पूजन विधान करने के लिए किस लिए बोलता हूं, पहले भी चर्चा कर चुका हूं। थोड़ा सा पूजन विधान करेंगे तो मन एकाग्र होगा, ध्यान लगेगा और फिर जब हम मंत्र जाप करेंगे तो हमारा मंत्र शीघ्र सफल होगा। इसीलिए थोड़ा पूजन विधान कर लेना चाहिए। सामान्य पूजन विधान आपने संपन्न किया। उसके बाद में सबसे पहले गणपति मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का आपको जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो सहजता सरलता के साथ आप बोल सके, जप सके, उस एक मंत्र का आपको जप करना है। कितना करना है? संभव हो तो एक माला, अन्यथा 11-21 बार करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप करने के बाद में आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है। और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं, साबर सिद्धि मंत्र का जप करना श्रेयकर होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में सबसे पहले एक माला जप करके इसे अपने अनुकूल बना लीजिए, सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार जप कर ही लीजिए। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिके मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। एक बार पुनः बोल करके बता देता हूं। क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिके मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिए, उसके बाद जप कीजिए। अब कितना जप करना है? नित्य एक माला पर्याप्त होगी, इतने से ही माँ की कृपा बन जाती है। मंत्र जाप के बाद में माँ भगवती शक्ति की सामान्य आरती कर लीजिए। आरती के बाद लौंग, इलायची, बतासे का या जो भी व्यवस्था आपके पास है थोड़ा सा अग्नि पर उसका भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, साधना से प्रयोग से उठ जाइए। इस प्रकार आपको नित्य करना है। कितने दिन करना है? यदि किसी विशेष मनोरथ के लिए कर रहे हैं तो 21 दिन कीजिए, अन्यथा नित्य कीजिए। माँ के उपासक हैं तो आपको ये प्रयोग, ये साधना नित्य करनी ही चाहिए। जरूरी नहीं है रात्रि काल में करें, प्रातः काल भी कर सकते हैं, संध्या काल में भी कर सकते हैं, परंतु आरंभ करना है किसी सिद्ध योग मुहूर्त में। अत्यंत सरल विधान है इस मंत्र का और निश्चित इस मंत्र के जाप से माँ की कृपा बनती ही है। यदि आप माँ भगवती शक्ति के उपासक है तो इस मंत्र को आपको जाप करना ही चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।